आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा पुनर्विवेकी न्यायपन्था विद्यते निधाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कोई बंधु अब हम अपने शरीर के विषय में विचार करेंगे और आज विद्या क्षेत्र में, विद्या विभाग में शरीर के विषय में क्या महत्व है, क्या अभिप्राय है, क्या प्रयास है, क्या चिंतन है, इस वक्त आज हम शरीर के विषय में बहुत हम वेदों की ओर देखते हैं तो इसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण विचार मिलता है। वेद में एक मंत्र आता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि दिजीवेक्षेत्रं समा। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। वेदोक्त कर्मों को करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। जब तक मनुष्य जीने की इच्छा नहीं करता, उसके मन में जीने की इच्छा नहीं होती, तो जीने के लिए प्रयास नहीं कर सकता, जीना संभव नहीं होता। और एक वेद मंत्र में कहा गया है, पश्येम शरदाशतम जीवेम शरदाशतम शृणुयाम शरदाशतम प्रब्रवाम शरदाशतम अदीनास्याम शरदाशतम भूयसे। इसमें बहुत उदात्त बात है। पश्चिम शरदाशतम, हम 100 वर्षों तक देखते रहे, पवित्र दृष्टि से देखते रहे और 100 वर्षों तक जीते रहे। 100 वर्षों तक परमात्मा के गुणों को सुनते हुए, परमात्मा के गुणों के द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए जीवे। और हम परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हुए लोगों को परमात्मा के गुणों के माध्यम से धर्मात्मा सदाचारी बनाते हुए व्याख्यान करें, प्रवचन करें, लोगों को उत्तम शिक्षा देने और इससे अधिक 100 साल से अधिक, 100 वर्ष से अधिक भी जीने की इच्छा करें, जीने का प्रयास करें। एक स्थान पर इससे बढ़कर एक और जीवन की अवधि के विषय में वेद मंत्र बतलाता है। त्रयायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषम इत्येवेषु त्रयायुषम तन्नसु त्रयायुषम। वेद कहता है कि 300 वर्ष तक जीने का प्रयास करो। हम 300 वर्षों तक जीने, ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करें और 400 वर्षों तक जीने का परमात्मा से निवेदन करें, परमात्मा से प्रार्थना करें, परमात्मा से याचना करें। कैसा संभव है? कहते कैसा संभव, कैसे? महर्षि भरद्वाज अपने जीवन में 400 वर्ष जीवित रहे। ऐसा हमारा इतिहास कहता है कि भरद्वाज महर्षि के समान लंबी आयु वाला कोई दूसरा नहीं था। अब तो महाभारत में ये भी पढ़ते हैं कि महर्षि व्यास 300 वर्षों तक जीवित रहे। ये दोनों मिल जाते हैं, वेद की बात प्रामाणिक होती है। और इसी क्रम में हम विचार करते हैं तो हमारे आयुर्वेद में लिखा है 25 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक युवावस्था होती है
और 70 वर्ष के पश्चात युवावस्था में न्यूनता आने लग जाती है। और आज के युग में हम युवावस्था की आयु का निश्चय करना चाहें नहीं कर सकते। 70 वर्ष तक बलवान होते हुए जीवित रहते हो आज के मनुष्य संभव नहीं। ऐसा महाभारत में पढ़ते हैं कि महर्षि भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे। 170 वर्ष 73 वर्ष की अवस्था थी उस समय की। उनका एक प्रसंग आता है, उन्होंने कहा कि मैं अकेला पांडवों के साथ अक्षौहिणी सेना को 1 मास में धराशायी कर सकता हूं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा महाभारत में पढ़ते हैं कि धर्मराज युद्ध कर रहे हैं। धर्मराज सबसे बड़ी अवस्था में, और उनकी अवस्था 80 वर्ष के आसपास थी, और श्री कृष्ण ने उनसे थोड़ी सी कम आयु की। तो 70 वर्ष से कम आयु का कोई भी पांडव में से नहीं था। आज हमारे लिए इतिहास एक असंभव सा दिखता है, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में नहीं है, हमारे विचार ऐसे नहीं है, हम ऐसी विद्या पढ़ते नहीं, हमको ऐसी बातें नहीं बताई जाती। हम शरीर के विषय में आयुर्वेद में पढ़ते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमत्वम। धर्म अर्थ काम मोक्ष मनुष्य का लक्ष्य है, और उसको प्राप्त करने के लिए उत्तमम आरोग्यम मूलम। उत्कृष्ट आरोग्य मूल है। यदि स्वस्थ शरीर है तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर क्या होगा? कहते हैं रोगास्तस्या भारतारो श्रेयसो जीवितस्य। कहते हैं कि रोग जो है ना, उनको नष्ट कर रहा है। किसको? श्रेयसः अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का जो हमारा लक्ष्य होता है उसको समाप्त कर रहा है। जीवितस्य, जीवित को भी समाप्त कर रहा है। इसीलिए उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, उत्तम आरोग्य के लिए हमारे प्रयास करना चाहिए। किसी विद्वान ने कहा है, शरीरम आद्यम खल धर्म सार। शरीर जो है ना, धर्म का अर्थात धर्म का अर्थ उत्तम कार्य, परोपकारी। तो कहते हैं कि इस धर्म के आचरण करने के लिए पहला साधन कौन सा कहते हैं? शरीर। यदि शरीर है तो उत्तम कार्य कर सकते हैं, शरीर ना हो तो नहीं कर सकते। महर्षि कपिल ने अपने सांख्य शास्त्र को लिखते हुए सबसे पहला सूत्र लिखा है, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ। अथ, अब हम क्या कहते हैं? त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही, 3 प्रकार के दुखों को निर्मूल करना। अत्यंत पुरुषार्थ कहते हैं मनुष्य के जीवन का जो भी शुभ कार्य होता है, मनुष्य के जीवन में जो भी शुभ कार्य होते हैं उनमें सबसे अधिक शुभ। इसमें कौन से 3 प्रकार के दुख कौन से कहते हैं? आध्यात्मिक, आदिदेवी कार्य। आध्यात्मिक कहते हैं, आत्मा कहते हैं यहाँ पर शरीर। आध्यात्मिक शारीरिक रोगों से मुक्त होना, यह मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि मनुष्य दुखों से मुक्त होकर सुखों को, आनंद को प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास करे। योगाभ्यास क्या है? कहते हैं कि परमात्मा में निमग्न होकर परमात्मा के ज्ञान को, आनंद को प्राप्त। तो कहते हैं उसमें सबसे पहला बाधक है व्याधि। योग में विघ्न है। योग का अभिप्राय उत्तम मार्ग या यम नियमों का पालन करते हुए जीवित रहना। मन को एकाग्र करना। मन को एकाग्र करके ही मनुष्य समस्त कार्यों को सफल कर सकता है, सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और उसमें सबसे पहला है व्याधि। व्याधि के होने पर वो कुछ भी नहीं कर सकता, न बैठ सकता है,
न मन के विषय में समझ सकता है, प्रयास कर सकता है। आयुर्वेद एक श्लोक है, काल बुद्धिन्द्रियार्थानां मिथ्या योग अनुचाति च व्याश्रयाणाम च रोगाणाम त्रिविधो हेतु सकल। कहते हैं कि दो प्रकार के रोगों के तीन प्रकार के कारण। दो प्रकार के रोग क्या है? एक तो शारीरिक रोग है, एक मानसिक रोग। और दो प्रकार के रोगों के तीन प्रकार के कारण है। क्या है तीन प्रकार के? काल बुद्धि इंद्रियों के अर्थ, शब्द स्पर्श रूप रस। इन तीनों का मिथ्या योग न च अतिच, कहते हैं अतियोग अनायोग मिथ्या योग। काल का, बुद्धि का, इंद्रियार्थों का मिथ्या योग, अर्थात जिस प्रकार उनसे संबद्ध होना चाहिए, उनका सेवन जिस स्थिति में करना चाहिए उससे ठीक न चा, उनका सेवन न भी करना, अति सेवन करना, ये एकमात्र कारण है दो प्रकार के रोगों का। बहुत संक्षेप में संपूर्ण शरीर विज्ञान को इसमें विस्तृत कर रखा। आगे शारीरिक रोग जिसे हम कहते हैं, वायु पित्तन कवच युक्तो शारीरिक दोष संग्रह। वात पित्त कफ शरीर के दोषों का संग्रह समूह है। मानसा पुनर्देशो रजस्तम। और मानसिक रोगों का कारण क्या है? रजोगुण तम। रजोगुण तमोगुण के कारण से मानसिक रोग हो जाते हैं। मानसिक रोग बहुत सारे हैं। मानसिक रोगों के विषय में लगभग 250 वर्ष पहले आधुनिक ढंग से पढ़ने पढ़ाने वालों को, विदेशियों को कुछ भी पता नहीं था। जबकि हमारे यहाँ मानसिक रोगों के विषय में हजारों वर्ष पहले या वेदों में भी इसका चिंतन है। मानसिक रोग होते हैं, उनको दूर करने के उपाय होते हैं। प्रशाम्यत्योषधे पूर्वा दैवेक्त्युपास, कहते हैं शारीरिक रोग जो है ना औषधियों से दूर होता है, दैवयोग से, युक्त योग से। मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। मानसिक रोग कैसे दूर होते हैं? कैसे? धैर्य स्मृति समाधि। धैर्य को धारण कर, स्मृति ज्ञान विशेष को, समाधि भी और एकाग्रता। आज की शिक्षा के विषय में, इसके विषय में कुछ भी नहीं होता। शरीर न हो तो सांसारिक समस्त सुख व्यर्थ है, उसके संसार ही व्यर्थ है। न विद्या पढ़ना, न विद्या पढ़ाना, न कोई नौकरी करना, न कोई बड़ा काम करना, न धन संग्रह करना, न देश की रक्षा करना, न देश की प्रजा को सुखी रखना, कुछ भी नहीं होता। और इतना ही नहीं, ऊपर आश्रित हो जाता है। जो पूरी हो जाता है वो अपने आप न तो चल सकता है, न बैठ सकता है, न उठ सकता, न खा सकता, न पी सकता है, न किसी को उपकार कर सकता है, न अपने कार्य को कर सकता है। उसको दूसरों की आवश्यकता होती है। जो रोगी होता है, एक तो ऋण बना लेता, दूसरों का ऋण ले लेता, दूसरों से सहायता ले लेता, दूसरों के आश्रित हो जाता, पराधीन हो जाता। जो स्वस्थ हो जाता है पराधीन नहीं। तो इतने बड़े महत्वपूर्ण शरीर के विषय में आज की शिक्षा मौन है, पूर्ण रूप से मौन है। जैसा एक पत्थर होता है ना मौन, वैसे क्या आज शिक्षा मौन है। आज लाखों ने, करोड़ों व्यक्ति पढ़ते हैं, करोड़ों व्यक्ति पढ़े हुए हैं आज की पद्धति के अनुसार, किंतु उसमें शरीर के विषय में एक भी वाक्य नहीं आता, एक भी शब्द नहीं, एक भी बात नहीं। और इससे क्या है? आज की शिक्षा का ये फल है कि आज की शिक्षा पढ़ावा उनकी कथाएं आते ही आत्महत्या कर बैठे। प्राचीन इतिहास में आज भी गुरुकुलों के यहाँ, गुरुकुल में पढ़ने पढ़ाने वाले कभी भी आत्महत्या करते हो ऐसा एक उदाहरण। आज की विद्या के कारण से शारीरिक रोग आते हैं, मानसिक रोग आते हैं। शारीरिक रोगों को न आने देने के लिए, मानसिक रोगों को दूर न आने देने के लिए, आए हुए शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए, आए हुए मानसिक रोगों को दूर करने के लिए कुछ भी उपाय नहीं। आज की विद्या शून्य। सबसे पहली विद्या जो मनुष्य जन्म लेता है, उसका सबसे पहले कर्तव्य हो जाता है, उसका उत्तरदायित्व हो जाता है कि
इस संसार की यात्रा के लिए शरीर बहुत बड़ा साधन है। उस साधन की रक्षा करें। संसार में शरीर के समान संपत्ति कोई भी नहीं है। शरीर से बढ़कर संपत्ति कौन सी है? यदि संपूर्ण संपत्ति किसी को देना चाहे और कहे कि आपके शरीर को हम समाप्त करेंगे और संपत्ति दे देंगे, वो जब स्वयं नहीं देगा तो संपत्ति किसके लिए होगी? वो मना भी अणुमात्र भी तैयार नहीं। अर्थात शरीर है तो संसार है, शरीर न हो तो संसार उसके लिए व्यर्थ है। इसीलिए शरीर का महत्व बहुत बड़ा। सबसे पहली विद्या शरीर के विषय में मिलनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शरीर के विषय में विज्ञान को जानता है, शरीर को स्वस्थ रखने की विद्या को जानता है, शरीर के विषय में जानता है कि शरीर क्या है, शरीर कैसे बनता है, शरीर के सुरक्षित रखने के लिए उपाय क्या है, शरीर के लिए साधन क्या है और रोग कैसे आते हैं, रोगों को कैसे दूर किया जाए, इन विषयों में यदि अच्छे प्रकार से जानता हो तो वो जीवन में सफल हो सकता है। ये अनिवार्य विद्या है। कोई विद्या पढ़े ना पढ़े, कोई वेद पढ़े ना पढ़े, कोई बीए में पढ़े ना पढ़े, कोई पीएचडी करे ना करे, कोई राजा बने ना बने, चक्रवर्ती राजा बने ना बने, धनवान बने ना बने, कुछ भी बने ना बने, किंतु शरीर के विषय में शरीर का ज्ञान सबसे पहला ज्ञान है। शरीर की विद्या सबसे पहली विद्या है। दुख की बात है कि आज शरीर की विद्या विषय में आज का विद्या क्षेत्र मौन है, शून्य। इतने महत्वपूर्ण विद्या के विषय में हमारा शिक्षा विभाग मौन है, तो इससे बढ़कर और कोई दोष नहीं हो सकता। जिस देश में रहने वाले प्रजाओं के विषय में उनको बाल्यावस्था में ना माता बतलाती हो, ना पिता बतलाता हो, ना गुरु बतलाता हो, ना कोई पाठ्यक्रम हो, ना समाज कुछ करता हो, तो इससे बढ़कर और क्या होता। हम तो आज अंधकार के युग में से होकर चल रहे हैं। हमारा शिक्षा विभाग अंधकारमय है। क्या करें? शरीर का विज्ञान सबसे पहला विज्ञान है। अब मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। शरीर क्या है? आहार, बस सूत्र है। शरीर आहार है, आहार ही शरीर। क्योंकि हमारा शरीर जो बना है वो माता पिता के शरीरों के सार से बना। माता पिता के शरीरों के सार के अतिरिक्त हमारा शरीर कुछ भी नहीं। हमारा शरीर क्या है? केवल माता पिता के आहार का सार है, भोजन का सार है। ये हमें जानना चाहिए। और हमारे शरीर में क्या है? तो हमारे माता पिता के शरीर का सार है। ये मूल शरीर है। और फिर शरीर में होता क्या है? आज आधुनिक चिकित्सा शास्त्र शून्य है, मौन है। यहाँ हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर बनता कैसे? मैं थोड़ा संक्षेप बता देता हूं। हमारे माता पिता जो भोजन लेते हैं, भोजन में ये दूध भी है, दही भी है, उसका उनके शरीर में रस बनता है, रक्त बनता, मांस बनता, मेदा बनता, अस्थि बनता, मज्जा बनता, शुक्र बनता, बीज बनता है ना। उसी से नया शरीर बनता है। और हमारे शरीर में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंश क्या है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क का जितना विकास है, मनुष्य का जीवन उतना विकसित है। मनुष्य उतना ही संसार के लिए उपयोगी है। यदि मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ तो उसको कोई 1000 रुपये मासिक देकर के रखने को नहीं। यदि आज सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च सामर्थ्यवान राष्ट्रपति का शरीर बिगड़ जाए, मस्तिष्क बिगड़ जाए, तो अगले क्षण में उसको वहां से हटा देते। मस्तिष्क की सबसे बड़ा मूल्यवान पदार्थ है संसार। हमारा शरीर हमारे मस्तिष्क के बिना व्यर्थ है। तो मस्तिष्क बना कैसे हमारा? केवल मस्तिष्क नहीं,